दिशा स्कूल परिवार अपने टॉपर्स बच्चों के सम्मान समारोह के सिलसिले में आज पहुंचा है हमारी बेटी राधिका सैनी के घर छावनी में, जिस बच्ची ने साइंस स्ट्रीम में 97.80% हासिल करके अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। आइए आज उस बच्ची से मिलने चलते हैं। तो आइए हम लोग पहुंचते हैं उसके घर। आप सामने देख पा रहे हैं हमारे पास हमारी बेटी राधिका, उनकी दादी जी और दादाजी भी साथ हैं, और आइए उनसे हम बात करते हैं उनको कैसा लग रहा है इस समय। हाँ जी दादी जी बताइए, बेटी इतना नंबर लेकर आ रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या बनाओगे बेटी को? डॉक्टर बनाओगी। बच्ची पढ़ने में होशियार है, हमेशा ही इसकी रुचि रहती है और हमेशा इसमें पढ़ाई में ध्यान रखती है और आगे भविष्य के लिए इसकी रिजल्ट भविष्य की कामना करती है। तो सम्मान समारोह के सिलसिले में हमारे स्कूल डायरेक्टर रवि गुप्ता जी सम्मान कर रहे हैं दादाजी का, और मिठाई खिला करके और इस खुशी को और बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ पहुंचे हुए हैं पत्रकार दीपक जी, वो भी इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में है राधिका की माता जी भी। आइए आप भी आगे आइए। तो साथ में है राधिका की माता जी, आइए उनसे भी बात करते हैं इस समय उनको कैसा लग रहा है। हाँ जी बताइए, राधिका 97.80 नंबर लेकर आ रही है। आप बच्ची के बारे में मतलब क्या भविष्य सोच रहे हो, और जिस दिन इसका रिजल्ट आया उस दिन का माहौल कैसा था, उसके बारे में थोड़ा समय बताइए। रिजल्ट अच्छा रहा है तो भविष्य उज्जवल ही होगा आगे और तो अब देखो आगे क्या होता है, ये बताइए। जैसा कि राधिका ने बताया कि मेरी तो पूरी फैमिली डॉक्टर फैमिली है, तो मैं भी डॉक्टरी बनूंगी, तो आप उसको डॉक्टर बनाने की सोच रहे हैं या और कुछ? नहीं सर, डॉक्टर है। डॉक्टरी बनाओगे? और देखो जैसा मेरे को लगता है ये बनेगी भी। ये जो हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ती थी, बड़ी सौम्य थी, बिल्कुल शांत चुप रहना, आपके घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल था क्या? हाँ यस वैसा ही है, ये पढ़ाई नहीं लगी रहती है, फालतू गतिविधियों में होती नहीं है। तो उस दिन जिस दिन वो हमारा सेलिब्रेशन था, रैली में नहीं पहुंच पा रही थी, उसका कारण क्या रहा होगा बताइए। सर ये पढ़ाई नहीं लग रही, इन्हें मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर रही अपना। उस दिन तो स्वागत हो रहा था, आना चाहिए था इसको, या फिर इसको डर लगता है इन चीजों में बाहर आना, ये डीजे के साथ नाचना, ये सब? तो ये थी राधिका सैनी, हमारी साइंस स्ट्रीम में सेकंड टॉपर। तो वैसे हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, वो बच्चे हम जो जिन बच्चों को यहाँ हम स्कूल में लेते हैं, वो हमारे एक परिवार बन जाता है। हम उन बच्चों के घर जा करके और उनका सम्मान करते हैं। ये जो सिलसिला है ये इस बार का नहीं है, हम हर बार अपने बच्चों के घर पहुंचते हैं और उन बच्चों के स्कूल टाइम से लेकर और उसके बाद वो बच्चा भविष्य में अगर आगे तक किसी जॉब में भी जाता है, तब तक उस बच्चे का हम साथ निभाते हैं। ये दिशा स्कूल की परंपरा रही है और उसको हम अनवरत कायम रखेंगे। इस दिशा फैमिली को लीड करने वाले हमारे चहेते डायरेक्टर श्री रवि कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आइए हम लोग उनसे भी बात करते हैं इस समय बच्ची के सम्मान समारोह के सिलसिले में उनका क्या कहना है। बच्चों का सम्मान है तो ये मान लीजिए महेश जी हमारा ही सम्मान है। जब एक माँ बाप के लिए उनके बच्चे सफल होते हैं, तो वैसे एक टीचर के लिए जब बच्चों की सफलता होती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। कहते हैं कि इस दुनिया में बच्चों की सफलता से दो ही लोग खुश होते हैं, एक उनके माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, दूसरे उनके शिक्षक। शिक्षक हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी बड़ी सफलता हासिल करे। तो डेफिनेटली जब हमारे इतने बच्चों ने सफलता हासिल की है तो खुशी तो होनी थी, और दिल की खुशी बाहर जाहिर नहीं की जा सकती। तो मेरे बगल में जो मेरी बेटी खड़ी है राधिका सैनी, बहुत ही प्यारी बच्ची है और बहुत इनोसेंट, हमेशा क्लास में शांत बैठना, कभी नहीं बोलना। थोड़ी सी इसकी जो कमी है कि नर्वस हो जाती है पेपर देखकर, और शायद एग्जाम में कुछ ऐसा हुआ, वरना इस बच्ची से उम्मीद हमें कुछ अलग टाइप की थी। 99 पॉइंट समथिंग हम सोच रहे थे, बट ये स्कोर भी एक ड्रीम स्कोर है
97.8 आना मामूली बात नहीं है। राधिका ने जो ये गेन किया है, इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं पूरे स्कूल परिवार की ओर से, और उम्मीद करता हूँ कि ये बेटी आगे भी जो इसके सपने हैं, जो ड्रीम है, वो पूरे करे और हमेशा आगे बढ़े। तो राधिका को हम हमेशा याद रखेंगे हमारी फैमिली के मेंबर की तरह, क्योंकि ऐसे कुछ ही बच्चे होते हैं जो आपको अपनी स्कूल लाइफ में, अपने स्कूल में याद रहते होंगे। कुछ विशेषता होती है बच्चों में, तो ये उसी तरह की एक बच्ची है। पूरे 2 साल में हमने इस बच्ची की कभी आवाज़ नहीं सुनी, क्लास में बहुत शांत बैठना, टीचर की बात को बहुत ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन हमेशा बोर्ड की तरफ रहना। तो राधिका उसी टाइप की बच्ची है। राधिका से मैं पूछना चाहूँगा कि बेटा रिजल्ट आया तो कितनी खुश हुई उस दिन? हाँ, मुझे मालूम था, मैंने मार्कशीट निकाली ना, तो मुझे मालूम था कि राधिका खुश नहीं होने वाली है, क्योंकि जिसका सपने बड़े होते हैं ना, उसको अगर थोड़ा सा एक कदम भी पीछे रहता है तो उसे अंदर से लगता है। मुझे पता था इस बच्ची का, और ये भी मालूम था कि रैली में भी नहीं आएगी, क्योंकि इसका स्कोर कुछ और था, ड्रीम इसका कुछ बड़ा था, 99 समथिंग। पर बेटा मैं कहना चाहूँगा कि देखो, हमारे प्रयास होते हैं, एफर्ट करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट और वो सब हम छोड़ें भगवान के भरोसे, ईश्वर के भरोसे। आपने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, हम जानते हैं। तो आप हमारे लिए हमारे स्कूल के सेकंड टॉपर नहीं हो, हम तो मानते हैं राजस्थान टॉपर हो हम लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ बेटा तुम आगे खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो, मम्मी पापा का नाम खूब रोशन करो। तो राधिका से हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो राधिका, जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उस दिन उदास तो हुई थी, और हमने उस दिन भी देखा जिस दिन हम लोग लास्ट एग्जाम था और होली सेलिब्रेशन करके आपको जो विदा कर रहे थे, उस समय का भी माहौल कुछ ऐसा था कि तू जल्दी घर जाने की तैयारी कर रही थी। तो ऐसा क्या कारण था? या तो मन नहीं लग रहा था या फिर और कुछ था तेरा इरादा? नहीं, मैं होली नहीं खेलती सर, जल्दी थी। होली नहीं खेलती है। इसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, जो हमारी स्कूल की या इस नीम का थाना की टॉपर कोमल मीना, तो उसके साथ भी इसने कलर नहीं खेलना चाहा, लेकिन अंतोगत्वा साथ में मिलकर आपने होली खेली थी। तो उसके लिए भी क्या कहना चाहोगी? तो बहुत अच्छा किया उसने। अच्छा किया है। अभी उसके बाद हम कोमल मीना के पास भी दोबारा जाएंगे, हालांकि एक बार उसका इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन हमारा मन नहीं भरा, हम दोबारा जाएंगे उसके पास। तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? जाते हम कौन सा क्वेश्चन पूछे उससे? यही पूछे कि मेरे से ज्यादा नंबर कैसे लेके आई तू? कुछ ज्यादा अंतर नहीं था मेरे हिसाब से, 2 नंबर 3 नंबर का ऐसा कुछ अंतर रहा होगा, है ना? तो उसके नंबर वो कहाँ से आए थे? वो नहीं यार, अच्छी लगी और मुझे भी खुशी। कौन से सब्जेक्ट में आपसे आगे रही हो? सर, एक हिंदी में अच्छा। और एक फिजिक्स में था। एक नंबर फिजिक्स में आपसे ज्यादा है और ये हिंदी में आपसे ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। तो हिंदी में वो आपके किस में ज्यादा रही? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपसे ज्यादा है। हाँ। और इंग्लिश में? इंग्लिश में शायद हाँ, बराबर। इंग्लिश में बराबर है, उससे ज्यादा है। बहुत बढ़िया बात कि वो कम 2 सब्जेक्ट में आपसे आगे, तो आप भी उससे 2 सब्जेक्ट में आगे हो। बस ये अंतर है कि कोई बात नहीं है, फिर भी आप लोग बराबर हो। और आपके लिए तो ये खुशी की बात है कि आपकी 97.80 है। बहुत सी स्कूलों की तो वहां से शुरुआत ही नहीं हुई, बहुत कोसों दूर है हमसे, वो कोसों दूर है। हमारा जो 4th पोजीशन का बच्चा है ना, उनका 1st पोजीशन का बच्चा है। तो आप देख सकते हो कितनी हमसे दूर है। तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपके परसेंटेज बहुत ऊंची है। हम भविष्य की कामना करते हैं कि राधिका सैनी इस नीम का थाना में एक डॉक्टर बनकर आए और मरीजों की सेवा करे, और इसी प्रकार जन सेवा करते हुए अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। धन्यवाद। एक और टॉपर के घर चलते हैं और वहीं मिलते हैं आपसे।